नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग। जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। इस समय आप सभी के समक्ष लाइव जुड़ रहा हूं एक सवाल के साथ कि आखिरकार भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव का जो सड़कों पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है वो आखिरकार कब जलेगा। जी हाँ, कब जयगांव में देखने को मिलेगा कि ये जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं उनपे जो बत्तियां लगी हुई हैं वो क्या जलेंगे और सड़कों का क्या कभी उजाला हो पाएगा। आप सभी के समक्ष ये दृश्य साझा कर रहे हैं। भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव के एनएस रोड पे इस समय मौजूद है। यहीं बगल में नेताजी का मूर्ति लगा हुआ है। संस्थाएं, समाज सेवी गण को यह समझ में आता है कि हाँ, नेताजी का बर्थडे आ रहा है तो यहाँ पे सुंदरीकरण करना जरूरी है। आप देख सकते हैं चमचमाता हुआ यहाँ पे सजाया गया है और नेताजी का मूर्ति एकदम भव्य रूप से यहाँ पे मौजूद है। लेकिन उन्हीं के नाम पे यह सड़क का नामकरण किया गया है, एनएस रोड, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड, एनएस रोड। उस सड़क पे आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइटें तो लगाई गई हैं। आप पोस्ट तो देख सकते हैं, उनपे जो होर्डिंग है आप देखेंगे, जो एडवर्टीजमेंट होर्डिंग है उनमें लाइटें जल रही हैं, लेकिन जो काम के लिए ये स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं वो काम नहीं हो रहा। शायद प्रशासन ने ये जो स्ट्रीट लाइटें जो लगाए हैं, ये लैंप पोस्ट जो लगाए हैं वो केवल एडवर्टीजमेंट के लिए लगाए हैं। और हमारे यहाँ के नेतागण को तो बस यही समझ में आता है कि कमाई होते रहना चाहिए, रेवेन्यू आते रहना चाहिए। पता नहीं कितना पैसा सरकारी खजाने में जाता होगा और कितना उनके जेब में, ये तो खैर हम पुष्टि नहीं करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि जयगांव शहर में इस तरह की स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, क्या ये जो एडवर्टीजमेंट होर्डिंग जो जल रहा है, क्या इसमें बिजली नहीं लगती और केवल ये जो लाइटें लगी हैं उसमें ही बिजली लगती है। आप पूरे शहर में इस तरह का आप लैंप पोस्ट देखेंगे, स्ट्रीट लाइटें लगाई हुई देखेंगे, लेकिन एक भी जलता हुआ नजर नहीं आएगा। हम लोग आगे तक चलेंगे और जो सड़कों पे आप उजाला देख रहे हैं ये हमारे जयगांव वासियों का देन है। आप देखेंगे दुकानों में लाइटें लगी हुई हैं। कुछ लोग अपने दुकानों के आगे काफी सुंदर से सजाते हैं, लाइटें लगाते हैं, इसके वजह से आपको उजाला देखने को मिलेगा। लेकिन जयगांव के सड़कों पे ये जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, होर्डिंग में लाइट है, शायद ये जो स्ट्रीट लाइटें जो लगी हैं वो केवल एडवर्टीजमेंट के लिए लगी हुई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा शहर में हम लोग रहते हैं जहाँ पे कहने के लिए तो हम लोग एकदम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हैं, भूटान बॉर्डर पे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये स्थिति है। और न जाने कब हमारे यहाँ के नेताओं को अकल आएगा कि भैया ये जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है उसको जलाना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सोचता कौन है। और क्या नाम है भैया? कुछ नहीं बोलना है, ऐसे आप यहीं के हैं ना? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। दिक्कत ये भी है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ बोलते नहीं है, तो नेतागण को क्या फर्क पड़ेगा। और बाहरी लोग तो उनसे आशा भी नहीं किया जा सकता कि वो लोग कुछ बोले। लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से, आप जहां जाएंगे आपको देखने को मिलेगा कि एडवर्टीजमेंट होर्डिंग का तो लाइट जल रहा है। भले वो टूट जाए, भले वो फूट जाए, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन उनसे तो पैसा मिलता है भैया, उनका तो एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। लेकिन ना जाने जनता जो टैक्स में पैसा देती है उस पैसे से ये एडवर्टीजमेंट होर्डिंग जल रहा है ना, ये स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है। ये क्या हो रहा है ये वो लोग ही समझे। लेकिन ये जयगांव शहर का दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जयगांव में कोई कुछ कहने वाला नहीं है। यहाँ पे आप सड़कों पे इसी तरह से देखेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अंधकार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे इस तरह जयगांव में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। और
धंधा सभी का चल रहा है, शायद नेताओं का भी धंधा चल रहा हो, लेकिन प्रशासन अधिकारीगण चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? क्या जयगांव के स्ट्रीट लाइटें केवल ये एडवर्टीजमेंट होर्डिंग लगाने के लिए है? और आखिर ये स्ट्रीट लाइटें क्यों नहीं जल रही है? आखिर ये स्ट्रीट लाइटें क्यों नहीं जल रही हैं? हम लोग करीबन भूटान गेट के आसपास पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइटें ना के बराबर, लेकिन एडवर्टीजमेंट होर्डिंग जो है एकदम टनटना उनका लाइटें जल रही है। ये आप सोच सकते हैं कि आखिर जयगांव में हो क्या रहा है, आखिर जयगांव में हो क्या रहा है, और इस परिस्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, आखिर कौन जिम्मेदार है? हम लोग चाहेंगे कि कुछ लोगों से भी बातें किया जाए, अगर कोई हमें समझदार कोई दिख जाता है तो हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। लेकिन आज ये सवाल के साथ हम लोग लाइव जुड़े हैं कि क्या जयगांव में आखिर स्ट्रीट लाइट कब जलेगा, ये दृश्य दिखाना चाहते हैं, और ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग सवाल रखना चाहेंगे, और यहाँ पे आसपास किसी से हम लोग बात करना चाहेंगे। देखते हैं कोई अगर मिल जाता है। और क्या नाम है भैया? क्या नाम है? विजय। हाँ विजय। क्या करते हो? ड्राइवर करते हो? गाड़ी है। अच्छा, जयगांव में स्ट्रीट लाइट नहीं जलता, दिक्कत होता है? दिक्कत होता है, क्यों नहीं होता है? कैसा दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। तो क्यों नहीं जल रहा है, क्या पता है? नहीं पता है हमको। नहीं पता है। कभी पूछे हो किसी से? नहीं पूछे हो ना? और आप बोल रहे थे, आप बताओ क्या दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। कैसा दिक्कत होता है? बहुत। अब क्या होंगे, शाम को थोड़ा लाइट और जलने से अच्छा लगेगा सबको। जो भूटान का आदमी लोग आता है जयगांव में, ऐसा है वैसा है, अच्छा नहीं, कभी क्या होता है बोलते रहते, हम लोग भी बोलते रहते हैं। अब किसको बोलेंगे? अंधेरा में होने से चोरी चमारी का भी डर है? वो तो 100% है, वो तो 100%। जब अंधेरा हो जाएगा तो क्या बात है? हम फिर भी नहीं बोला, किसको बोलेंगे, किसको हम लोग कहेंगे? बोलते बोलते थक गए, किसको बोलेंगे, किस तरफ जाएंगे? बोर्ड में तो लाइट जल रहा है, बल्बे नहीं जल रहा है, खाली वही है। अब इसमें देखिए, पोस्ट में देखिए, नहीं जल रहा है। अब क्या बोलेंगे इसको? कोई बोलने वाला कोई नहीं, बोलने कोई वाला देखने नहीं। वाला नहीं। किसको बोलेंगे? किसी यहाँ पे नेता लोग है, जेडीए ऑफिस है, बीडीओ ऑफिस है, कहाँ तक जाएंगे हम लोग? कहाँ तक जाएंगे? बहुत सारा ऑफिस है, सरकारी ऑफिस सब है। कहाँ तक जाएंगे बोलिए? कितना करेंगे? आप लोग कभी गए हैं बोलने? हम लोग गए हैं, सब लोग गए हैं, यहाँ का जितना भी है, सब लेकिन लोग कोई गए। कोई कुछ नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, हो जाएगा, कर देंगे बोलता है। अभी क्या बोलेंगे? अच्छा, वही कर देंगे कि उसमें ही रह गया। जयगांव का सड़क ऐसे ही गंदा है, ऊपर से लाइट नहीं जल रहा है, क्या गंदा छुपाया जा रहा है क्या बोलेंगे आप? रात को आदमी लेके पूरा फेंक देता है। हाँ? यहाँ पे सामने भी है हाँ। गंदा। अभी रात को तो लड़का लोग सब चला जाता है, रात को पूरा लेके इधर में गिरा देता है ना? कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। ये परिस्थिति है जयगांव का, ये परिस्थिति है जयगांव का। लोग तरह तरह जगहों से लोग जयगांव में आते हैं, मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। हजुर अंकल भन्नुहोस्। यति मैला फ्याँकिरहेको छ त्यहाँनिर सरहरूले, हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर। अब भित्रबाट जोडा ल्याउँछन्, यहाँ फ्याँक्छ, ल्याएर त उठाएर फ्याँकिहाल्यो भने त ठिकै छ, त्यहाँ राख्यो, भित्रबाट ल्यायो, त्यो देख्नेवाला कोही छैन। यता आज सवाल गर्दैछ, यो लाइटहरू जल्दै छैन, स्ट्रिट लाइटहरू यो कति असुविस्ता हुन्छ। अब हामीहरू बुढो मान्छे बिहानै वकिल हिँड्छ, कमसेकम उज्यालो त होस् न, बिहान 5 बजे 6 बजीसम्म त छैन। 4 बजे 3 बजे नै काटिहाल्छ, त्यहाँ बाटोमा हिँड्दाखेरि गाडी पाउँछ कि बिहान। कोही तकलिफ छ, बहुत तकलिफ छ, बहुत तकलिफ छ। स्ट्रिट लाइट बहुत दिनदेखि जल्दैन, कोही बेला एकछिन जले पनि हेर्छ, कोही बेला मतलब जल्दो रहेछ भन्ने बनाएको उनीहरूले। इलेक्सन आयो भने मात्रै जल्छ कि? कुरा त्यसै पनि हुनसक्छ। इलेक्सन आउने बेलातिर चाहिँ अलिक दिन जलाइदिन्छ, उसको बादमा त्यो इलेक्सन गएपछि फेरि त्यहीको पहिलेकै जस्तो त्यस्तै हुन्छ। कृष्ण ड्राइभर काम गर्छ। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। और बताइए, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। और बताइए, थोड़ा इधर घूम जाइए। हाँ बोलिए। हाँ,
ये बताइए, लाइट वीट नहीं जलने से दिक्कत होता है? बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, रात में दिक्कत है, चोर का चांस ज्यादा होता है। लाइट जलने से कोई दिक्कत नहीं होगा, काहे कि अगर लाइट जलेगा तो थोड़ा कैमरा वैमरा में किसी चोर जगह इसके बीच में चोरी वोरी बहुत होता है इधर। अगर लाइट जल जाए तो थोड़ा अच्छा होगा। कैमरा में भी हाँ, किसका कैमरा गलती है, लाइट नहीं जल रहा है? वो तो हम लोग नहीं बोलते किसका गलती है, और यहाँ का जो अपना काम करने वाला अच्छा है वो सब करवाए तो अच्छा है। करवाना चाहिए ना। हाँ, करवाना चाहिए। क्या क्या लगता है, पैसा नहीं है बोल के लाइट नहीं जल रहा है, ना इच्छा ही नहीं है जलाने का? क्या वो तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को उतना जानकारी नहीं है। और हम लोग का यही है कि अगर लाइट जल रहा है तो अच्छा हुआ, कि बहुत जना भी घटना हो रहा है, इससे घटना हो रहा है बहुत ना? घटना होता है। चोर भाग जाता है, पता नहीं चलता है, इधर चोरी हो जाए, कोई किसी का पॉकेट मार लेता है तो कैमरा में पता नहीं चलता है। रात में अगर कोई कांड हो जाए तो उसमें पता नहीं चलेगा। पता नहीं अगर लाइट रहे तो कैमरा में आ सकता है कि क्या लगता है, ये लाइट किस लिए लगाया है? ये लाइट जलाने के लिए? ये लाइट शो के लिए, इसका बोर्ड लगाने के ये लाइट शो के लिए। शो के लिए। बीच में एक बार देखे तो कोई ऐसे कोई बड़ा कोई आदमी आया था तो लाइट चालू था, अच्छा, उसके बाद देखे नहीं चालू था, उसके बाद फिर बंद। तो डेली बड़ा आदमी को बुलाना पड़ेगा जो आता था। वही लगता ही है, बड़ा आदमी आएगा तो लाइट चालू होगा। हाँ। वही लगता है जगह में ऐसा होगा। और नेता लोग को क्या नहीं दिख रहा है? वही तो देखना चाहिए कि जगह इलेक्शन के में। टाइम में हाँ, वही इलेक्शन उलेक्शन होता है तो जितना कोई बड़ा आदमी है तो लाइट चालू होता है, अच्छा, मगर लाइट चालू करना चाहिए कि अच्छा होगा, जगह के लिए अच्छा होगा। क्या नाम है भैया? निजामुल हक, क्या करते हैं? यही फुटपाथ पे दुकान है। दुकानदारी, छोटे मोटे दुकान? जी जी। चलिए ठीक है, दुकानदारी करते रहिए। और आप देख सकते हैं यहाँ का दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग पूरे शहर का दृश्य दिखा रहे हैं, और समस्या केवल एक ही नहीं है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जगहों को सजाया जाता है इस तरह से कचरा से। गलती केवल हमेशा प्रशासन को ही देने से नहीं होगा, कुछ गलतियां जो है हमारे यहाँ के आम जनता की भी है। लेकिन आज का सवाल यही है कि आखिर ये स्ट्रीट लाइटें कब जलेंगी, आखिर ये स्ट्रीट लाइटें कब जलेंगी, और क्या ये स्ट्रीट लाइट नहीं चलने से किसी को असुविधा होता है? अगर असुविधा होता तो निश्चित रूप से लोग कंप्लेन करते, लोग आवाज बुलंद करते। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जगहों में बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कहूं कि गांधी जी के 3 बंदर जो दर्शाया जाता है तो जगहों में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई बोलने वाला है। और शायद यही वजह है कि जयगांव में इस तरह का अवस्था है। आखिर जयगांव के बारे में सोचता कौन है? ना यहाँ के नेता कुछ सोच रहे हैं, ना यहाँ की जनता इसके विरुद्ध कुछ बोल रही है। और ये दृश्य आप देख के खुद सोचे, कि हम लोग रहते हैं कहाँ। भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में एक बॉर्डर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। बॉर्डर के उस पार अगर चले जाएंगे तो सारा दुनिया ही बदल जाता है, और वही बॉर्डर के इस पार ऐसा लगता है कि हम लोग कहाँ चले आए। और यह स्थिति है जयगांव का। और अगर इसी तरह से परिस्थिति रहा तो आने वाले दिनों में सबको एहसास हो जाएगा कि हम लोग कहाँ रहते हैं। और इसके विरुद्ध लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, समस्याओं के खिलाफ आवाज बुलंद करना पड़ेगा। और भूमिका जो है मीडिया कर्मियों का भी होता है, ताकि वो लोग भी समय समय पे इस तरह की समस्याओं को दिखाएं। हमारे यहाँ पे काफी सारे युवा पीढ़ी है और हम लोग सवाल करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्कार, बताइए। क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार नाम है जी। जी, हम लोग आज निकले हैं
देख रहे हैं कि जयगांव में कोई भी सड़क पे स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, क्या समस्या होता है? बहुत समस्या होता है। रात को जैसे लगता है कि डर लग रहा है, कब क्या अनहोनी घट जाएगा, इसका कोई नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते ना, आखिर ये स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं जल रहा है, क्या लगता है? इसका तो हम नहीं बता सकते हैं। लॉकडाउन में भी नहीं चला, पूरा एनएस रोड का बताइए, पूरा अंधेरा छा जाता है और नहीं चलने के कारण तो हम बता नहीं सकते। प्रशासन ही है और कोई तो है नहीं। क्या लगता है, पैसा का कमी हो गया कि इच्छा शक्ति है? पैसा, इच्छा शक्ति बोल सकते हैं, पैसा का कमी नहीं है। पैसा यहाँ से इतना टैक्स उठता है, नहीं बोल सकते कि पैसा कमी है। तो क्या लगता है हम लोग का यहाँ के नेता लोग को दिखता नहीं है कि ऐसा ऐसा सब? दिखता है, लेकिन इग्नोर करना भी उन लोग का आदत हो गया है। वही स्ट्रीट लाइट पे एडवर्टीजमेंट लगा हुआ है, उसमें लाइट जल रहा है। लाइट जल रहा है, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट का बल्ब नहीं जल रहा है। बिल्कुल, ये तो सही बोल रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट नहीं चल रहा और एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा है, वही पैसा यूज कर सकते हैं। क्या क्या लगता है यहाँ पे जनता भी कोई कंप्लेन नहीं करती? कहते हैं कि जनता को तो जरूरत ही नहीं है। जनता को जरूरत है, लेकिन अब हत्तू बोलते हैं, यूज टू हो गया है। अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेता लोगों को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम बताएं भैया? राजकुमार जी, धन्यवाद भैया। और ये समस्या है जयगांव का, ये समस्या है। शाम होते ही अंधकार में पूरा शहर डूब जाता है, लेकिन आपको बता दें, उजाला कुछ अगर होता है कुछ हद तक तो ऐसे दुकानों के वजह से होता है। आप देख सकते हैं जो अपने अपने दुकानों के आगे लाइटें जला के रखे हैं। अन्यथा जयगांव को समय नहीं लगेगा भय गांव में बदलने में, क्योंकि अगर अंधकार छाया रहे तो डर सबको लगता है अंधकार से। और आप देख सकते हैं जयगांव एक ऐसा जगह है जहां पे केवल भारत के कोने कोने के लोग ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको अन्य देशों के लोग भी मिल जाएंगे, चाहे भूटान के कहें, चाहे नेपाल के कहें, चाहे अन्य जगहों से भी। लेकिन आखिर जयगांव के बारे में सोचता कौन है? आप यहाँ पे आप दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे आप दृश्य देख सकते हैं, काफी लोग आते जाते दिख जाएंगे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते भैया, और कैसे हैं? ठीक है। और क्या कर रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं इधर। घूम रहे हैं। हाँ, क्या लगता है समस्या होता है लाइट की हाँ, वजह से? बहुत समस्या होती है। बहुत समस्या होता है ना? लेकिन लाइट नहीं जलती। कब से नहीं जल रहा है? हो गया है, ये दुर्गा पूजा में जला था, ये दिवाली में जला था। अच्छा, उसके बाद शुभ नहीं। मुहूर्त देख के जला हाँ, है। वही शुभ मुहूर्त देख हाँ? के जला। तो आप तो 26 जनवरी भी आ रहा है, हाँ वो भी शुभ मुहूर्त ही है। जी, तो जनवरी नया साल है, नया साल में तो कम से कम जला देना चाहिए। वो तो देखिए क्या अब 22 जनवरी को जलेगा कि देखिए क्या होता है। 22 जनवरी को जलेगा। हाँ 22 जनवरी को तो ऐसे भी लोग दिया जला हाँ, के दिया जलाएंगे। रोशनी कर देंगे। जी, 22 जनवरी को तो ऐसे भी दिवाली मनाएंगे लोग, तो सुनने में आ रहा है। लेकिन बाकी दिन कब जलेगा? अब देखिए कब प्रशासन कब जला तो आता है, क्या प्रशासन। कर प्रशासन बोलेगा तभी तो कुछ। ये तो बात आप सही। लोग कुछ बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे। क्या बोलिएगा? बोलिए आप हमारे चैनल के माध्यम से। क्या नेता लोग प्रशासन को क्या बोलना चाहिए? वही तो जला जलना चाहिए। जलना चाहिए, जल्दी से जल्दी जलना चाहिए। डेली जलना चाहिए। डेली जलना चाहिए। ये बात चले। यहाँ पे कुछ और युवा भी है। भाई कहाँ पढ़ा? कहाँ से? कहाँ पढ़ा उनका? ए म जयगाउँ जयगाउँकै हो? हजुर हेरेर त अलिकति फरेनर देख्दो रहेछ। होइन राम्रै हो। जयगाउँको युवा पिँढी पनि तरक्की गरिरहेछ। हजुर के लाग्दैछ, समस्या छ जयगाउँमा लाइट नजल्यो भने? छ नि? हजुर। कस्तो समस्या छ? अब त्यो लाइट बालेन भनेर। समस्या छ नि? हजुर पुरा खुसी देख्दो रहेछ। आज साथीहरूसँग घुम्नु निस्केको होला। हजुर ल इन्जॉय गर। और हम लोग आगे भी दृश्य दिखाना चाहेंगे, इस तरह का दृश्य दिखाना चाहेंगे। जयगांव में लोग अपने अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि जयगांव में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं किसी को दिखती नहीं है। और हम लोग चाहेंगे कि जयगांव का जनता जो है जागरूक हो और समस्याओं का समाधान के लिए आवाज बुलंद करे। हमारे साथ एक दीदी यहाँ पे है। दीदी नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते। दीदीको के नाम? अल्पना तामाङ। कल्पना दी, यो भन्नुहोस् जयगाउँमा लाइटहरू बल्दैन कि स्ट्रीट लाइट? हजुर समस्याहरू हुन्छ? समस्या पुरा हुन्छ नि भाइ, पुरा समस्या हुन्छ जयगाउँमा। अब स्ट्रीट लाइट बलेन भने त समस्या हुन्छै हुन्छ। कस्तो हो अलिकति भन्नुहोस् न, के समस्या?
जयगाउँमा त पुरै समस्या छ नि भाइ, टोइलेटको समस्या छ, होइन लाइट नबल्यो भने लाइट चोरीको पुरै डर छ, पुरै डर छ, हिँड्नुमा अलिकति पुरै प्रब्लम छ भाइ, पुरा प्रब्लम छ हजुर। अन्धेरामा के हुन्छ के हुन्छ, पुरा चोरीहरू लाग्छ होइन, अहिले यत्रो भिडभाड छ जयगाउँमा। किन बलेको छैन जस्तो लाग्छ? खै अब यो सबै नेताहरूको आँखा छैन कि, नेताहरू त त्यही हो भाइ अब जयगाउँमा त कुनै अब खै केही गर्नु सकेको छैन अहिलेसम्म नेताले, न रोड एउटा केही राम्रो छ, हाम्रै यहाँ यो फुटपाथहरू हेर्नु भाइ केही राम्रो छैन, समस्याहरू सबै प्रब्लम पुरै क्रिएट छ। करोड रुपियाँको डेभलपमेन्टको काम हुँदैछ काम हुँदैछ भन्छ, खै त अन्त खै अहिलेसम्म त केही भएको छैन भाइ। बत्ती बाल्नु लागि कति पैसा लाग्छ होला? लाग्छ होला, लाग्दैन लाग्दैन। अन्त किन गर्दैन जस्तो लाग्छ? पैसाको कमी छ कि इच्छा छैन? इच्छा छैन, यत्रो भिडभाड जयगाउँ र पनि अब केही उयो छैन भाइ, केही छैन। के भन्नु चाहन्छ तपाईँ त्यो नेताहरू? नेताहरूलाई नै अब नेताहरूले नै गर्नुपर्ने हो सबै होइन भाइ, तर अहिलेसम्म केही नेताहरूले गरिदिएको छैन। एउटा हामी नेपाली नागरिक हो यहाँ र हामीलाई केही सुविस्ता छैन भाइ, यहाँ केही सुविस्ता छैन। के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ यहाँ मोमो दोकान चलाउँछु भाइ हजुर। धन्यवाद। और दर्शकों हम लोग यहाँ से अभी लाइव सेशन से हम लोग विदाई लेना चाहेंगे, फिर आप सभी के समक्ष जुड़ेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जयगांव का स्ट्रीट लाइट आखिर कब जलेगा? क्या एक बार फिर पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा कि भैया इस दिन लाइट जलाने से शुभ होगा तभी जलाया जाएगा? कि पैसा का कमी हो गया है? अगर पैसा का भी कमी हो गया तो प्रशासन नेतागण थोड़ा बता दे हिसाब किताब करके। हम लोग जो जयगांव वासी है हम लोग चंदा उठा के वो पैसा का भुगतान कर देंगे, लेकिन कम से कम स्ट्रीट लाइट जले और सुचारू रूप से जले। ये नहीं कि रिपेयरिंग के नाम पे या शुभ मुहूर्त देख के एक दिन जला दिया जाए और उसके बाद फिर ठन गोपाल हो जाए और अंधकार फिर से उसी तरह से हो जाए। जयगांव में इसके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से जयगांव की विभिन्न समस्याओं को लेकर हम लोग आगे आते रहेंगे। अगर कोई भी आप लोगों के पास सवाल हो हम लोग के साथ जरूर शेयर करें। आप लोग हमें जरूर मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें हमारे साथ संपर्क भी करें। हम लोग इसी तरह से जयगांव के समस्याओं का उजागर करने के लिए और उसके खिलाफ जो भी कार्य है हम लोग उचित पहल करने के लिए हम लोग अपना योगदान जरूर देंगे, आवाज बुलंद जरूर करेंगे। और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।